कल एक क्लास और लेंगे अभी इसी यूनिट की। नहीं नहीं क्यों नहीं हुआ? कितने सारे टॉपिक हटे हैं इसमें से। हाँ? अब वो तो है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ए अपॉन बी फॉर्म से कर सकते हैं ना आप। ए अपॉन बी फॉर्म से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 बीटा हो जाएगा नीचे, ठीक है। नीचे साइन 4 बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो इतनी? साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर एन बीटा का कितना होगा 2n साइन एन बीटा कॉस एन बीटा माइनस माइनस क्या होगा, अब साइन स्क्वायर बीटा का कर सकते हैं, कितना होगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो आप। इसको 0 कर सकते हैं ना, इधर साइन 4 बीटा को इधर 0 ले जाओ, और कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन एन बीटा कॉमन आ रहा है, और 2b कॉमन आ रहा है, और ये टर्म हमने 0 कर दी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन बीटा कॉस एन बीटा, और एन भी आएगा, कैपिटल एन। कितनी बातें कर रहे हो तुम? एन साइन बीटा कॉस एन बीटा, और 2 साइन बीटा कॉस एन बीटा, साइन एन बीटा कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ कितना बचेगा, कॉस बीटा साइन एन बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म भी यहाँ जाके 0 हो जाएगी, तो कितना बचेगा, एन साइन बीटा इसको इधर, अब इस टर्म को यदि 0 रखते हैं तो नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, n, यदि आप एक काम करें इसको साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन एन बीटा अपॉन कॉस एन बीटा, तो ये कितना आ रहा है, n टेन बीटा इक्वल्स टू टेन एन बीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सी कंडीशन आएगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। तो इसको अभी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे देखो टेन एन बीटा आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, जैसे देखो एन टेन बीटा अपॉन 1 लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पड़ रहा है फर्क, नहीं पड़ेगा ना, अपॉन में 1 लिखते हैं। तो यदि आप इसको एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल है आपका एन बीटा, तो यहां से टेन एन बीटा कितना आएगा, टेन एन बीटा कितना होगा, इसको यदि मैं लिखते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा एन टेन बीटा अपॉन 1, यही तो होगा इस इक्वेशन को। ये वाला एंगल मैंने एन बीटा लिख लिया, तो टेन एन बीटा कितना आएगा, ये आ जाएगा एन टेन बीटा अपॉन 1, ठीक है। तो इसका ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर बीटा प्लस 1, यही तो आएगा, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, साइन एन बीटा की वैल्यू निकालो, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा निकालना है। इसके लिए पहले हमें कितना आएगा, एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट, ये आएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो जब तक।
अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा, हमें तो ये टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एन बीटा कितना होगा, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर एन बीटा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही तो करना है। अपॉन में क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर बीटा, तो इधर भी कितना आएगा अपॉन में, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब देखो यहाँ पर इसको कितना लिखेंगे, टेन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा है वो नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर, इसको भी क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इसको भी कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यही तो आएगा। अब देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख रहे हैं तब से, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। उसके बाद साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा किया, तो इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर में एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से रूट हट गया, अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा है तो यहाँ पर भी अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में कॉस गया तो उस कॉस का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा और कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब उसके बाद अगेन कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं ना। तो एक टर्म यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। देन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा चलो, अरे क्या है, तो इसमें क्या लिखा था मैंने, साइन एन बीटा इक्वल्स टू एन टेन बीटा 1 प्लस, यही तो लिखा था, intensity of secondary maxima, intensity of secondary maxima
ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की इंटेंसिटी, और यहाँ पर कितनी आ रही है, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये किसके इक्वल आ रहा है, एन स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ से इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा के। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यदि आप हटाएं तो यहाँ पर वही लिख सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ रही है इतना, और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा वो कितना था, आई नॉट, हाँ वो वैसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, और एन स्क्वायर, ठीक है, तो रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, एन स्क्वायर अपॉन, ये टर्म तो क्या है दोनों में कैंसिल हो जाएगी, तो एन स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, एन स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा वो आ रहा है 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। Intensity distribution pattern by n slit, तो जो स्क्रीन पर हमें इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है वो इस तरीके से है, ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके बाद यहाँ पर होंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड सेकंड ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा दोनों साइड में, फिर आएंगे इधर दूर कुछ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमास, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, n-1 मिनिमा होंगे, n- मिनिमा होंगे तो n-2 सेकेंडरी मैक्सिमास होंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे 4 मिनिमा आ रहे हैं, 4 मिनिमा है तो 3 कितने हैं इसमें, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये है n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये है n-1 मिनिमा, और ये है सेंटर मैक्सिमा, ये है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। हाँ बना लो। हाँ